बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। भौतिक अधिशोषण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर हमें प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। ए, यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। बी, इसमें अधिशोषण की कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। सी, इसमें सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। डी, या निम्न ताप पर संपन्न होता है। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। जो हमारा भौतिक अधिशोषण होता है, भौतिक अधिशोषण, यह अंतर आणविक वांडर बलों के कारण होता है। अंतर आणविक वांडर वॉल बल, वांडर वॉल बलों के कारण होता है। और गैस का ठोस सतह पर अधिशोषण भौतिक अधिशोषण के संबंध में, और यह विशिष्ट नहीं होता। यह जो भौतिक अधिशोषण होता है वह विशिष्ट नहीं होता है। विशिष्ट नहीं होता है। और जो हमारा भौतिक अधिशोषण होता है वह एक जो भौतिक अधिशोषण होता है वह एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। उत्क्रमणीय, या कैसा है, उत्क्रमणीय। इसमें क्या होती है, उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। और अधिशोषण की जो ऊष्मा होती है भौतिक अधिशोषण में, भौतिक अधिशोषण में जो अधिशोषण अधिशोषण की ऊष्मा कम होती है। अधिशोषण की ऊष्मा कम होती है। कितनी होती है, जो जो 20 से 40 किलो जूल किलो जूल पर मोल होती है। जो 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है। और वो भी किस में होती है, माइनस में होती है। -20 से -40 किलो जूल पर मोल होती है। और यह जो हमारा भौतिक अधिशोषण होता है, या इसमें जो अधिशोषक की सतह पर बहुआण्विक परतें बनी होती है। और जो हमारा भौतिक अधिशोषण होता है वह निम्न ताप और उच्च दाब पर संपन्न होता है। निम्न ताप और उच्च दाब पर संपन्न होता है। जो हमारा भौतिक अधिशोषण होता है वह निम्न ताप और उच्च दाब पर क्या होता है, संपन्न होता है। और अधिशोषण की जो ऊष्मा होती है वो कम होती है, वो -20 से -40 किलो जूल पर मोल होती है। और यह भौतिक अधिशोषण जो होता है वो उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। और यह जो है विशिष्ट नहीं होता। और यह अंतर आणविक वांडरवाल बलों के कारण होता है। और जो हमारा भौतिक अधिशोषण होता है उसमें, भौतिक अधिशोषण में जो सक्रियण ऊर्जा होती है, सक्रियण ऊर्जा जो होती है वो बहुत कम होती है। सक्रियण ऊर्जा जो होती है वो बहुत कम होती है। भौतिक अधिशोषण में जो है सक्रियण ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर चलिए हम अपने विकल्प चेक कर लेते हैं। जो हमें विकल्प यहाँ दिया हुआ है, यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, तो यह सही है। यह जो भौतिक अधिशोषण के संबंध में सही है। इसमें अधिशोषण की कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यहाँ भी भौतिक अधिशोषण के संबंध में सही है। और हमें सी दिया, इसमें सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इसमें जो सक्रियण ऊर्जा होती है वो बहुत ही कम होती है। इसलिए भौतिक अधिशोषण के संबंध में सही नहीं है। यही हमारा आंसर होगा। और हमें डी दिया, या निम्न ताप पर संपन्न होता है, तो हमारा जो भौतिक अधिशोषण है वो निम्न ताप और उच्च दाब पर संपन्न होता है। यह भी जो है हमारा भौतिक अधिशोषण के लिए सही कथन है। हमें जो भौतिक अधिशोषण के संबंध में गलत कथन दिया हुआ सी है, इसमें सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।